तारकासुर के वध के बाद उसके 3 पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष अपने पिता की मृत्यु से अत्यंत कुपित और दुखी थे। उन्हें यह विश्वास था कि देवताओं ने छल से उनका वंश नष्ट किया है। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे देवताओं के विरुद्ध इतनी शक्ति अर्जित करेंगे कि कोई भी उनका विरोध न कर सके। तीनों भाई कठिन तपस्या के लिए क्रमशः हिमालय, मंदाराचल और विंध्य पर्वत पर चले गए। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया, सूर्य की भयंकर गर्मी में खड़े रहकर, फिर जल के भीतर जाकर, फिर बर्फ में धंसकर। उनकी कठोर साधना से तीनों लोकों में स्पंदन सा फैल गया। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी से अमृतवर नहीं मांगा, क्योंकि ब्रह्मा स्वयं जानते थे कि अमरता किसी को प्रदान नहीं की जा सकती। इसके बजाय उन्होंने अत्यंत चतुरता से एक ऐसा वर मांगा जिसे पाना तो संभव था, परंतु तोड़ना लगभग असंभव। उन्होंने कहा, प्रभु, हमारे लिए 3 भव्य नगर बनवाए, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। वे नगर आपस में घूमते रहें और हर 1000 वर्षों में केवल एक क्षण ऐसा आए जब वे तीनों एक सीध में आ जाएं। उस क्षण में भी केवल वही हमें मार सके जो एक ही बाण से तीनों पुरों का भेदन कर दे। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, क्योंकि ऐसी स्थिति लगभग असंभव थी। उन्होंने वरदान दिया और मायासुर, असुरों का महान शिल्पी, को इन तीनों पुरों के निर्माण का आदेश दिया। मायासुर ने अपनी अद्भुत शिल्प विद्या से 3 दिव्य पुर तैयार किए। पृथ्वी पर लोहे का पुर था, शक्तिशाली, विशाल और किलाबंद। आकाश में चांदी का पुर, चमकता हुआ, क्रिस्टल और दर्पणों से भरा। और स्वर्ग के ऊपर सोने का पुर, देवताओं के भवनों से भी अधिक तेजस्वी। मायासुर ने इन नगरियों को ऐसी गति दी कि वे निरंतर घूमते रहते थे। इन तीनों पुरों का सामूहिक नाम पड़ा त्रिपुर, और तीनों भाइयों का नाम पड़ा त्रिपुरासुर। तीनों पुरों में रहते हुए त्रिपुरासुरों की शक्ति असाधारण बढ़ चुकी थी। उन्होंने यज्ञ, तपस्या और असुरों की शक्तियों को मिलाकर अपने राज्य को इतना सुदृढ़ कर लिया कि देवताओं का राज्य डगमगाने लगा। इंद्र के स्वर्ग में भय फैल गया। असुर स्वर्ग में प्रवेश करने लगे, देवताओं से उनका तेज छीनने लगे और जहां तहां असुर राज्य स्थापित होने लगे। धीरे धीरे देवलोक की सीमाएं सिकुड़ने लगी। इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि, सबके तेज में कमी आने लगी। देवताओं ने कई बार युद्ध किया, पर त्रिपुरासुरों के पुरों के चलते उनका कोई भी वार सफल नहीं होता। पुर घूमते रहते थे और वरदान की शक्ति उन्हें अजेय बनाए हुए थी। जब अत्याचार बढ़ने लगे, देवताओं ने ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कह दिया कि वरदान उन्होंने स्वयं दिया है और जब तक वरदान के अनुरूप घड़ी न आए, वे कुछ नहीं कर सकते। निराश होकर देवता विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने गहन ध्यान में जाकर कहा, त्रिपुर का अंत केवल महादेव कर सकते हैं। इसके बाद देवता सभी कैलाश पहुंचे और शिव जी से प्रार्थना की कि वे त्रिपुरासुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाएं। शिव जी पहले तो शांत रहे, क्योंकि त्रिपुरासुरों ने कोई अन्याय सीधे शिव भक्तों पर नहीं किया था। परंतु जब देवताओं ने बताया कि धर्म की जड़ें कमजोर हो रही हैं, वेद पाठ बाधित हो रहे हैं, ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ रहा है, तब शिव जी ने दैत्य वध का संकल्प लिया। अब त्रिपुर विनाश के लिए एक दिव्य रथ बनाया गया, जिसमें सृष्टि के अनेक तत्वों को ही रथ के अंग बनाया गया। ये रथ कोई साधारण रथ नहीं था, ये पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक था। पृथ्वी रथ का आधार बनी, सूर्य और चंद्र उसकी पहिए, मेरु पर्वत उसका धुरा, विष्णु जी रथ के सारथी, ब्रह्मा जी लगाम पकड़े हुए, 4 वेद घोड़ों के रूप में और विविध ऋषि, नदियां एवं पर्वत शस्त्र और कवच के रूप में स्थापित किए गए। स्वयं शिव जी ने अपना धनुष, पिनाक सज्जित किया और उस पर ऐसा दिव्य बाण रखा जिसका प्रकाश ब्रह्मांड को चीरता हुआ लगता था। इधर त्रिपुरासुरों को भी देवताओं की तैयारी का आभास हो गया। उन्होंने युद्ध की तैयारी की, पर उन्हें विश्वास था कि उनका विनाश लगभग असंभव है। त्रिपुर के तीनों पुर घूमते हुए अपने निश्चित पथ पर चल रहे थे और वह घड़ी धीरे धीरे समीप आ रही थी, जब 1000 वर्षों में केवल एक बार तीनों पुर एकदम सीध में आ जाते हैं। देवताओं की दृष्टि उसी क्षण पर टिकी थी। सारा आकाश स्थिर हो गया, समय मानो थमसा गया। जैसे ही तीनों पुर एक सीध में आए, उसी क्षण शिव जी ने बाण छोड़ दिया। वह दिव्य बाण ब्रह्मांड को कंपा गया।
वह सीधा त्रिपुर की दिशा में चला और एक ही क्षण में तीनों पुरों को भेद गया। सोने, चांदी और लोहे के विशाल नगर एक विस्फोटक अग्नि में जल उठे। असुरों की सेना छिन्न भिन्न हो गई और तीनों त्रिपुरासुर वहीं भस्म हो गए। देवताओं ने तत्काल गर्जना कर महादेव के प्रति स्तुति की, क्योंकि यह विजय असंभव को संभव बनाने के समान थी। उस दिन से शिव जी को त्रिपुरांतक या त्रिपुरारी के नाम से जाना जाने लगा, अर्थात वह जो त्रिपुर का अंत करे। त्रिपुर विनाश के बाद ब्रह्मांड में संतुलन लौट आया। वेद पाठ फिर से प्रारंभ हुआ, देवों का तेज लौट आया और धर्म पुनः स्थापित हुआ। शिव जी कैलाश वापस लौट गए, उतने ही शांत, उतने ही स्थिर, जैसे कि वे सृष्टि के प्रत्येक चक्र में धर्म के लिए आवश्यक स्थिरता का स्रोत हो। त्रिपुर की कथा इस बात का प्रतीक है कि अहंकार चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, धर्म और संतुलन के आगे उसका अस्तित्व अंततः क्षणभंगुर ही होता है।